हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट, आज हम यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक के बारे में देखेंगे। हमें कौन सी किताबें पढ़नी है उसमें और कौन सी छोड़नी है। तो ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल फिलहाल 2025 और 26 वाले एस्पिरेंट के लिए अपने काम की रहेगी, और बाद में भी ये किताबें यही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ये किताबें बदल जाएंगी, तो बाद में भी काम आएगी, ठीक है। और इससे पहले हमने पार्ट 1 में अपनी एनसीईआरटी बुक समझी थी 6 to 12, उनमें हमें कौन सी पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी भी हमें ज्यादा नहीं पढ़नी होती है, कुछ ही अपनी एनसीईआरटी काम की होती है, केवल वही पढ़नी है। और ऐसी स्टैंडर्ड बुक होती है, ये भी हमारी ज्यादा नहीं होती है। देखो दिक्कत क्या होती है, जब अपने न्यू एस्पिरेंट होते हैं वो जाते हैं बुक स्टोर पर और वहां कहते हैं हमें पहले आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक की लिस्ट भेज दो। जैसे कि आप एनसीईआरटी की मांगोगे ना, तो वो आपके पास 42 या 43 किताबों की लिस्ट भेजेंगे, और जबकि वो 42-43 सारी आपकी काम की नहीं है। केवल जब हमने एनसीईआरटी अपनी देखी थी पार्ट 1 में, तो हमारी लगभग 35 एनसीईआरटी काम की थी केवल, और उनमें से भी आप एक आध दो कम कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी हमारी स्टैंडर्ड में होता है, जब आप स्टैंडर्ड की बुक की लिस्ट मांगने जाओगे ना बुक स्टोर पर, तो वे आपको समथिंग 32 किताबें दिखाएंगे, 32 या 31 या 28 ये भी हो सकती हैं, ठीक है। इतनी किताबें वो आपको दिखाएंगे। बट आज हम देखेंगे कि रियलिटी में हमें कितनी किताब पढ़नी है और हमारे काम की कितनी किताब होती हैं। तो हम इसमें सब देख लेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए हमें कौन से नोट्स लेने, किस कोचिंग के नोट्स लेने, और किस सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी किताब देखनी है, ठीक है। तो ये मत सोचना ये प्री की किताब है, मेंस की किताब है, दोनों किताबें मिक्स रहेंगी। बट हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये बता दें कि हम जो अब किताबें देखेंगे ना, वो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे। वो ऑलरेडी फ्री में आपका इंटरलिंक होता रहेगा, ठीक है। इस चीज की टेंशन मत लेना आप, ओके। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है अपने एस्पिरेंट की, कि वो ज्यादा किताबें ले आते हैं और फिर उन्हीं किताबों में हमेशा फंसे रह जाते हैं। क्योंकि किताबें हमें कम से कम पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास किताबें बहुत सारी हो जाती हैं। फिर हमारे पास ऑप्शनल की भी बहुत सारी किताबें हो जाती हैं, फिर ये मैगजीन वगैरह, टेस्ट सीरीज, मतलब हमारे पास एक किताबों का और हर चीज का एक भंडार हो जाना है। उससे सभी से बचना है, जो अपने काम की चीजें केवल उन्हीं पर ध्यान देना है, ओके। तो चलो हम अपनी स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें कौन कौन सी अपनी स्टैंडर्ड बुक देखनी है, ठीक है, और कौन सी लेके आनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो ये तो आप जानते हो कि जो मेंस में एग्जाम होते हैं आपके, वो 9 होते हैं और प्री में 2 होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम अपनी स्टैंडर्ड बुक समझेंगे। तो चलो समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आ जाता है आपका मेंस में, जैसा कि आपको ही बताया 9 पेपर होते हैं। 4 पेपर आपके जीएस के होते हैं और 2 पेपर आपके लैंग्वेज के होते हैं, और फिर 2 पेपर आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, ठीक है। ऑप्शनल की तो बात यहाँ करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है आपने कौन सा ऑप्शनल लिया है, तो वो तो आप अपने हिसाब से देखोगे। तो बात करते हैं जीएस 1 में। जब आप साइट में जाकर सिलेबस डाउनलोड करोगे, तो पहली लाइन आपको जीएस 1 के सिलेबस की मिल जाएगी। उसका क्या नाम है? आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये प्री में भी काम आएंगी, मेंस में भी काम आएंगी, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना। एक तो क्लास 11th की आपकी एनसीईआरटी आती है, और इससे पहले आप एनसीईआरटी का पार्ट 1 जो यूपीएससी की बुक के बारे में था, उसे जरूर देख लेना आप, क्योंकि नहीं आप फिर एनसीईआरटी मिस कर दोगे, ठीक है। तो आपको ये 11th की एनसीईआरटी देखनी है, और दूसरे नंबर पर आपको देखनी है फिर नितिन सिंघानिया की, जो कि आपकी स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, नितिन सिंघानिया में से सारे टॉपिक नहीं पढ़ने आपको। ये ऐसा नहीं है सारी बुक की बुक आप पढ़ डालो, तो सारी बुक नहीं पढ़नी है। केवल आपके सिलेबस में देख लेना, जो भी टॉपिक दिए गए तो उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है इसमें, ठीक है। और आपके केवल कहने का मतलब सेलेक्टिव ही चैप्टर पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से आर्ट एंड कल्चर का आपका पूरा हो गया। ये आपका प्री में भी काम आ जाएगा इन्हीं किताबों से, और मेंस के लिए भी काम आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप जीएस पेपर आपका आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाता है, तो फिर दूसरी लाइन में आप देखोगे उसमें लिखा हुआ है आपका हिस्ट्री का सिलेबस, ओके। तो हिस्ट्री में आपको मैं बता दूं, जो आपकी पीटी के लिए था, तो आपकी वो 3 ओल्ड एनसीईआरटी थी, वो एनसीईआरटी वीडियो में हमारी बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं मेंस के अनुसार। तो मेंस के अनुसार आपकी कौन सी है? पहली आपको पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक भारत। और दूसरी किताब है आपकी आजादी के बाद भारत। आपको इस सिलेबस से लिखा दिख रहा होगा। आप नए स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब है उसे ले आते हैं, ठीक है, जिसपे जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगा हुआ है। आप समझ गए होंगे मैंने किस किताब के बारे में बात किया।
उस किताब का शायद टाइटल है स्वतंत्रता के बाद भारत, तो वो किताब मत लेना बिल्कुल, वो किसी काम की है नहीं। तो ये पॉलिटी की आपको 12th क्लास की दिख रही है, इसे पढ़ लेना, GS1 का आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसका टाइटल भी यही है, स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति, तो इस एनसीईआरटी को पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपका GS1 में आता है विश्व इतिहास। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री में या तो आप ये अर्जुन देव की किताब पढ़ सकते हो, ठीक है। और यदि आपको ये भी ज्यादा लेंथी लगे ना, तो आप विजन IAS के नोट्स ले लेना विश्व इतिहास के, और उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये किताब लेने की भी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, मन हो तो ये किताब ले लेना, और नहीं तो आप बिल्कुल विजन IAS के नोट ले सकते हो विश्व इतिहास में, ठीक है। और बात आई हिस्ट्री में प्राचीन और मध्यकालीन भारत की, तो आपको वो RS शर्मा लेनी है, NCERT, ओल्ड NCERT बोलते हैं उसे, और सतीश चंद्र, ठीक है, और विपिन चंद्र। तो ये आपको NCERT वाली वीडियो में बता दिया गया, वो वहीं छोड़ो, फिलहाल यहाँ समझो GS के उससे, ठीक है। तो चलो हिस्ट्री पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको अपने सिलेबस में, हम किताबें सिलेबस के अनुसार बता रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। आप मैच भी करते रहे साथ के साथ, और स्क्रीनशॉट भी लेते रहे। फिर आपका जो सिलेबस में टाइटल दिया गया है, फिर आगे आ जाता है आपका ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी पीटी में भी आता है। तो ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना, केवल ज्योग्राफी में इतना पढ़ना है, ठीक है। आप गलती करते हो, बहुत सारी किताबें ले आते हो, अभी बात करेंगे। तो ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, 6 से लेकर 12 की NCERT, बहुत बढ़िया NCERT होती है। और आपने कई टॉपर से सुना होगा कि ज्योग्राफी के लिए तो केवल NCERT इंपोर्टेंट होते हैं, ये 11 12 की NCERT ये, और 6 से 12 पढ़ लेना आप, ठीक है। केवल NCERT आपकी काम कर जाएंगे, और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फिर भी नहीं मन मानता है कि भाई थोड़ी एक स्टैंडर्ड बुक तो होनी चाहिए, ये आपको GC लेवन की बुक दिख रही होगी, तो एक बार आप इसे भी देख सकते हो, ठीक है। ये बुक आप स्टैंडर्ड के तौर पर यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना ये जो माजिद हुसैन हुए, ये कुल्लर, ये सब इतनी बड़ी बड़ी इतनी मोटी किताब MK बरनवाल, ये लेने की आपको बिल्कुल जरूरत है ही नहीं UPSC में। जब आपका NCERT से ही सारा काम हो गया तो क्यों लोगे, नहीं, आपको दुकान पे मिल जाएगा कि भारत के लिए ज्यादा एक लगभग आपको 400-500 पेज की ज्योग्राफी अलग मिल जाएगी, और फिर विश्व भूगोल के लिए आपको ज्योग्राफी 700-800 पेज की अलग मिल जाएगी। तो आप इतनी सारी किताबों को क्या करोगे जब आपकी इतनी काम की नहीं है वो। तो एक तो क्या पढ़ना है आपको 6 to 12, ठीक है। और यदि मन नहीं मानता है, ऑप्शनल में आप GC लेवन ले लेना, उसके साथ आपको ये एटलस ले लेना है, ठीक है। ये आपकी मैपिंग के काम आएगा, ठीक। अब जब आपने इतना कर लिया, और करंट न्यूज भी हमें इसमें ध्यान रखनी है, जैसे ज्योग्राफी में कहाँ क्लाइमेक्स चेंज आया है, तो उस पे पीटी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो आपको सभी को सारी दिख रही है, ये पीटी प्लस मेंस दोनों में काम आएंगी। ऐसा नहीं है प्री की किताब कोई अलग होगी, मेंस की अलग होगी। देखो ये हमने सोच बना रखी है कि प्री की किताब अलग होती है, मेंस की अलग होती है। देखो किताब एक ही होती है, बस उससे क्वेश्चन पूछने का नजरिया अलग होता है। अगर पीटी के जरिए पूछेंगे तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मेंस के जरिए पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, बस नजरिया अलग होता है, किताब आपकी अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात सभी को आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आपको ये ज्योग्राफी में अपना इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। बड़ी बड़ी किताब आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, काम की है ही नहीं, ठीक है। अब जब GS1 में आपने ये देख लिए, फिर आपका एक सब्जेक्ट आता है आपका, या सिलेबस में टाइटल है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी कोई बड़ी किताब नहीं लेनी है, ठीक है। तो अब तक आप समझ रहे हो, अगर आप पहले इस वीडियो को नहीं देखते तो शायद हो सकता है बुक स्टोर के कहे अनुसार आप किताब ले आते, जो कि आपकी बिल्कुल काम की नहीं होती, ठीक है। तो सोसाइटी में हमें क्या क्या देखना है, एक तो आपकी NCERT होती है, क्लास 12 की NCERT होती है, दोनों पढ़ लेना, बेसिक आपका बन जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, कोचिंग नोट्स। अब कोचिंग नोट्स आपके हिंदी माध्यम में या तो आप दृष्टि के ले सकते हो, या फिर विजन IAS के, ठीक है। तो विजन IAS के लो, दृष्टि के लो, ये आपके ऊपर है, बट लेना कोचिंग नोट्स ही, ठीक है। कोई किताब नहीं लेनी है मोटी, कोई भी किताब बिल्कुल नहीं लेनी है। और करंट से ज्यादा आता है तो करंट, 3 चीज आपको बस इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कोई भी मोटी किताब इसमें लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो सोसाइटी हो गया, इसी के साथ ही, और सोसाइटी आपका प्री में नहीं आता है, ठीक है। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, प्री में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मेंस के कौन से सब्जेक्ट है। तो चलो ये सब आपका हो गया। अब फिर से आपका GS1 सिलेबस मेंस का
बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, उसकी बुक भी कंप्लीट हो गई है। तो एक बार फिर से शुरू से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आर्ट एंड कल्चर आता है, तो आपको 11th की एक एनसीईआरटी लेनी है और नितिन सिंघानिया, इसमें इंपोर्टेंट पढ़ना है केवल अपना, ठीक है, सारी नितिन सिंघानिया बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अगर हिस्ट्री में आ जाए तो हिस्ट्री में आपको एक स्पेक्ट्रम किताब पढ़नी है और फिर क्लास 12 की पॉलिटी, आजादी के बाद भारत, ये आपका सिलेबस में लिखा हो गया है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको या तो नोट्स ले लो इसमें भी, या फिर अर्जुन देव की किताब ले लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, ओके। और फिर आ जाता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में केवल आपको इतना ही, एक तो 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है, जीसी लियोन भी पढ़ लेना, ठीक है, और स्टूडेंट एटलस, ओके, और करंट न्यूज पढ़नी है आपको, ठीक है। इसके अलावा एम के बरनवाल कोई सी किताब बिल्कुल मत लो, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर आपका सोसाइटी के बारे में भी यही है, एक तो 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, दोनों कोचिंग नोट्स ले लेने, और करंट न्यूज़ें ज्यादा आती हैं। इसी के साथ ही आपका पेपर 1 मेंस जीएस 1 बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो किताबें यार सिलेबस के हिसाब से लगाई गई हैं आपकी, ओके, ठीक है। अब आ जाता है आपका पॉलिटी, यानी कि जीएस2 पेपर यूपीएससी का, ठीक है। और जो ये आपको सामने किताब दी है तो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इसका तो अपना ही एक अलग नाम है, जैसे हम लक्ष्मीकांत के नाम से जानते हैं। इसी के साथ न्यूज़पेपर, ठीक है, करंट, ये तो सब इंपोर्टेंट होता है। योजना पत्रिका ये पढ़नी है, और फिर मैगजीन पढ़नी है, ठीक है। और फिर एआरसी की सेकंड रिपोर्ट आती है, ठीक, एआरसी की सेकंड रिपोर्ट बोलते हैं, साइट पर मिल जाएगी, वो आपको देखनी है। बस इतना ही देखना है आपको पॉलिटी में, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर आपके 2 टॉपिक आगे आ जाते हैं, क्या क्या नाम है, एक तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और गवर्नेंस, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसमें भी आपको मोटी मोटी किताबें मिल जाएंगी, अगर आप लेने जाओगे ना, एक से एक मोटी किताब, गवर्नेंस की भी मोटी किताब, जिसका कोई फायदा बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि जब गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, आप लगा लो कि यूपीएससी पुराना डेटा तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, सालों सालों का जो किताबों में छपा हुआ है, करंट चीजें पूछेगा। तो आप पहली बात, अगर आपको थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इन सब्जेक्टों के बारे में, तो कोचिंग नोट्स ले लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। विजन आईएएस के ले लो, ठीक है, दृष्टि के ले लो, किसी के भी ले लो। न्यूज़पेपर इसमें ही पढ़ना है, योजना पत्रिका, मैगजीन, इसमें ही काम हो जाएगा आपका इन दोनों सब्जेक्टों का, ठीक है। तो जीएस2 का ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ओके। अब आ जाता है फिर जीएस2 में आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईआर, ठीक है। तो आईआर में देखो, एक आपकी किताब आती है पुष्पेंद्र पंत, ठीक है। तो इस किताब से मैं आपको बता दूं, वैसे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट एक बार आप, अगर आपको वही वाली बात है ना, जब आपको पता नहीं होगा भारत में पहले से ही किस देश के साथ हमारे संबंध कैसे थे, तो आप आईआर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इस किताब को आप पढ़ लेना, पुष्पेंद्र पंत की, ठीक है। बट जो आपको ज्यादा हेल्प देगा वो न्यूज़पेपर देगा और मैगजीन, ठीक। तो यही आपको ज्यादा हेल्प देगा इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका जीएस2 का सिलेबस भी समाप्त हो गया और बुक भी समाप्त होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम जीएस2 पेपर यूपीएससी मेंस में। तो शुरुआत इसकी पॉलिटी से होती है, तो एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है हमें, ठीक, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट, योजना पत्रिका, मैगजीन, और सेकंड एआरसी की रिपोर्ट होती है वो हमें पढ़नी है, ठीक है। फिर आगे आ जाता है इसमें जीएस2 में कौन सा, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इसमें कोचिंग नोट्स ले लेना, न्यूज़पेपर, योजना पत्रिका, मैगजीन, तो ये हमें देखनी है, ओके। फिर आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, तो न्यूज़पेपर, मैगजीन और पुष्पेंद्र पंत की किताब लेना चाहो तो पढ़ लेना एक बार, ओके। अब आ जाता है जीएस3 में, मेंस के जीएस3 में, जिसे इकोनॉमिक्स पेपर के नाम से जाने जाता है। तो जब आप जीएस3 का सिलेबस देखोगे तो आपको टाइटल लिखा होगा भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि, तो इसी में कृषि ऐड हो जाती है, ठीक है। वो ज्योग्राफी वाली कृषि नहीं है, वो है आपकी इकोनॉमिक्स वाली, ठीक है। उसमें कृषि में क्या क्या सुधार हो रहे हैं, कौन सी योजनाएं बनाई जा रही हैं कृषि के ऊपर, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझ ही गए, करंट अफेयर्स का ज्यादा है इसमें। तो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं एस्पिरेंट को, एस्पिरेंट सोचते हैं मोरनाल सर के जो वो नोट्स है उन्हें पढ़े, जो कि 1000-1200 पेज की अब होते जा रहे हैं वर्तमान समय में। और फिर या वो सोचते हैं रमेश सिंह पढ़े, जो कि बहुत लेंदी किताबें हैं आपकी।
तो आखिर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, या कोई कोचिंग के नोट्स ले, तो अगर अकॉर्डिंग मैं अगर अपने अनुसार बताऊं आपको, तो आपको एक तो क्लास 11th की आपकी एनसीईआरटी आती है, ठीक है, वो पढ़नी है आपको। और उसके बाद आप ये संजीव वर्मा जो आपकी बुक है ना, इसे देख सकते हो, इसे पढ़ सकते हो। संजीव वर्मा आपने हाल ही में कुछ जो टॉपर्स आए हैं उनके उनसे भी सुना होगा, हमने संजीव वर्मा पढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि आपकी एक तो छोटी किताब है और आपकी मतलब बढ़िया जल्दी कवर हो जाएगी, ठीक है। जो आप रमेश सिंह में बहुत बड़ी बड़ी जैसे परिभाषाएं हैं या शब्द हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। फिर आता है आपका आंतरिक सुरक्षा, तो GS3 का ये प्री में तो ये आते ही नहीं है कोई भी, ठीक है। आगे बात कर लेंगे प्री में कौन कौन सी आ जाते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा में भी आपको किताब मिल जाएगी। देखो किताब मार्केट में सारी मिल जाएंगी, भले ही वो काम की हो या नहीं हो, एस्पिरेंट का उससे भला होता हो नहीं होता हो, बट आपको किताब सारी मिल जाएंगी। तो इसकी भी आपको कोई किताब नहीं लेनी है, तो क्या करना है फिर आपको कोचिंग नोट्स ले लेने, विजन IAS या दृष्टि के इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, तो केवल कोचिंग नोट्स लेने, उसमें भी दृष्टि के या विजन IAS के, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स पढ़ने, ठीक है, इसमें भी, क्योंकि ये सारे सिलेबस ऐसे होते हैं या सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको किताबों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया। तो फिर आपका बचता है इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन ऐसे। तो इसमें भी आपको कोई किताब नहीं बिल्कुल लेनी है, ठीक, आपको किताब से बचना है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के देखोगे तो आप लगभग 2 आपके पॉइंट दिए गए, उसके लिए आप क्यों मोटी मोटी किताब लोगे, ठीक है। इसके लिए भी आपको कोचिंग के नोट्स लेने हैं, ठीक है, विजन IAS या फिर दृष्टि के दोनों के नोट्स। और करंट अफेयर्स का ज्यादा आता है आपको इन्वायरमेंट, ठीक है, और इन्वायरमेंट आपको पीटी में ज्यादा आता है, तो आप इसमें विजन IAS के नोट्स बिल्कुल ले सकते हो, पीटी का काम हो जाएगा इन्वायरमेंट, ठीक है। और इन्वायरमेंट के मैं आपको बता दूं, क्लास 12th की जो आपकी एनसीईआरटी होती है उसके लास्ट 4 चैप्टर भी आपको पढ़ने, ठीक है, वो कि आपको एनसीईआरटी वाली वीडियो में बताया था और यहाँ भी बता दिया। और आपको कोचिंग के नोट्स ले लेने, और इन्वायरमेंट ही आपका पीटी में आता है, ठीक है, और मेंस में भी आता है, हालांकि थोड़ा मेंस में कम आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब के लिए भी आपको कोचिंग के नोट्स लेने हैं, ठीक है, ओके। और फिर इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन भी चले गया, तो एक बार फिर से आप GS3 का देख लो, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आपकी रमेश सिंह पढ़नी है, बजट, ये सब न्यूज़पेपर मैगजीन ये पढ़ लेनी है, ओके। इसके बाद आपको साइंस टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स, बिल्कुल कोई किताब नहीं लेनी है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई किताब नहीं लेनी है, केवल कोचिंग नोट्स। डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, इसके लिए भी कोचिंग नोट्स, ओके। और फिर आपको आ जाता है GS4। तो GS4 में आपकी किताब का नाम है लेक्सिकॉन, इससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और इसमें सारा GS4 का आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक रिपोर्ट आती है सेकंड ARC, ये आपको पॉलिटी में भी बताया था, तो इसे वेबसाइट पे डाल के देखना, गूगल कर लेना, तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो GS4 का आपका हो गया। तो मेंस के आपके 4 हो गए, और शायद आपको पता नहीं हो तो आपका प्री भी कंप्लीट हो गया, इसमें पीटी के भी आपको किताबें मिल चुकी हैं, क्योंकि जी मेंस और पीटी में कोई अलग अलग नहीं है, बस थोड़ी से सब्जेक्ट है जो कि पीटी में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब बात आती है, अब जब आप इतनी सारी किताबें आप पढ़ लोगे, नोट्स पढ़ लोगे, तो फिर आपको PYQ भी तो चाहिएगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पत्र। तो ये आप दृष्टि के ले सकते हो, PYQ प्री के भी मिल जाएंगे, एक किताब आती है इनकी, और मेंस के भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये ले सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है आपका एसए, ये कि मेंस में आता है एसए आपको, तो इसके लिए भी दृष्टि IAS की बुक आती है, वो आपको मेंस के लिए ले लेनी है, एसए आपका उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका CSET, जो कि प्री में होता है, ठीक है। तो दृष्टि की इसमें भी CSET की PYQ किताब आती है, वो ले लेनी है, और CSET भी आपका इससे ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने अब देख लिया हमारा क्या क्या हो गया। तो अब हमारा मेंस में क्या बचता है, मेंस में अब फिलहाल बचता है हमारा ऑप्शनल,
तो इसकी किताबें तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप ऑप्शनल क्या लेते हो, ठीक है। अब हमें तो पता नहीं आपका क्या है, सब स्टूडेंट का अलग होता है, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है। और फिर आपको ये लैंग्वेज पेपर, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इनकी कोई किताब चाहो तो ले लेना, नहीं तो साइट से पेपर डाउनलोड कर लेना, और जैसे साइट से पेपर डाउनलोड करके उन्हें लगा लेना, आपके लैंग्वेज पेपर की भी टेंशन दूर हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपको शायद कोई दिक्कत नहीं बचनी चाहिए, किताब सारी बता दी गई है, और अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना। जब भी आप अपनी स्टैंडर्ड किताब लेने जाओगे, स्क्रीनशॉट ले लेना और मिला के अपनी किताबें ले आना, ठीक है। अब ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि दुकानदार के पास जाओगे और वहां कहोगे यूपीएससी की बुक की लिस्ट दिखा दो, वो आपको लगभग बहुत सारी किताब दिखा देंगे आपको, और फिर आपको वो मजबूरी में लानी पड़ेंगी। आप बाद में पढ़ पढ़ा के देखोगे इतना तो हमारा काम का नहीं था जो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उससे बढ़िया है जो आपके टॉपिक हैं, जिनकी किताबें ज्यादा उपलब्ध हैं और जो किताबें ज्यादा फेमस है, उन्हें किताब को ले लो, जैसे स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपके थोड़े हैं या टॉपिक थोड़ा है, उनके लिए आपको कोचिंग के नोट्स लेने हैं, बिल्कुल कोई मोटी किताब मत पढ़ो उनके लिए, ठीक है। जैसे कि ज्योग्राफी में आप M.K. बरनवाल लाते, इंडियन भूगोल के लिए अलग लाते, फिर विश्व भूगोल के लिए अलग लाते, इतनी सारी किताबों को करोगे क्या। आपने टॉपर से भी सुना होगा किताबें कम से कम पढ़नी है, ठीक है। अब बात आ जाती है, चलो पीटी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वैसे तो हमने बता ही दिया आपको, पीटी का भी ऑटोमेटिक हो गया, चलो पीटी की बात कर लेते हैं। तो उसमें आर्ट एंड कल्चर तो यही पढ़ना है आपको, आर्ट एंड कल्चर के लिए तो आपको यही पढ़ना है, आपको 11th की होगी, और नितिन सिंघानिया, ठीक है, मेंस प्री में। बात आ जाती है आपकी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में RS शर्मा पढ़नी है प्राचीन भारत के लिए, ओल्ड एनसीईआरटी, और फिर आपको पढ़नी है सतीश चंद्र, ठीक है। और विपिन चंद्र भी देख लेना, वो भी एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग दूर कर लेगी, ठीक है। और ये हो गया आपका, ठीक। फिर आपको पॉलिटी में वही आपको पढ़ना है, बिल्कुल अलग है ही नहीं आपका। तो पॉलिटी में आपको वही लक्ष्मीकांत और यही जो कि आपकी सेकंड ARC की रिपोर्ट होती है, यही आपको पीटी में भी काम करेंगे, मेंस में भी। इकोनॉमिक्स में वही आपको बजट ये सब पढ़ने, और संजीव वर्मा देख लेना, सब पीटी में यही काम करेंगे, ठीक है। पीटी में आती है बात साइंस की, साइंस होती है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये सब पूछते हैं। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाली साइंस है आपकी, इसमें आप क्या करोगे, इसमें केवल आप एक तो अपनी 9th की एनसीईआरटी देख लेना, 10th की, 6 से भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका ये भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया, पीटी मेंस की सबकी एक ही किताब होती है, कोई अलग नहीं होता। बस आपको क्या करना है, आपने क्लास पूरी देख ली, तो अब आप पहले पार्ट 1 देख लो, ठीक है, और उन्हें एनसीईआरटी को नोट कर लेना कौन कौन सी इंपोर्टेंट है, उनके बाद अपनी ये स्टैंडर्ड, ठीक है। अब जब आपने ये सारी क्लासेस देख ली, तो आपको खुद ही स्वयं से लग रहा होगा कि हाँ, रियलिटी में हमें किताब ज्यादा नहीं पढ़नी होती है, केवल इतनी किताब पढ़नी है। फिर इसके बाद जब आप अपनी किताबें कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ती है, ठीक है, वो आगे का काम है, केवल आप पहले अभी इन्हीं किताबों को कंप्लीट करो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।